हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल गाथा विद सुनील पर। सम्राट युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की सहमति से राजसूय यज्ञ करने का निर्णय ले चुके थे, जिसके लिए दिग्विजय करना आवश्यक था। दिग्विजय करने के लिए सम्राट युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को चारों दिशाओं में दिग्विजय करने के लिए भेजा। अर्जुन को उत्तर दिशा की ओर विजय का भार दिया गया था। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसी रही अर्जुन की दिग्विजय यात्रा। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। अपने भाई का आदेश पाकर अर्जुन उत्तर दिशा की ओर बढ़ चले। उन्होंने पहले साधारण पराक्रम से ही आनर्त, कालकूट और कुलिंद देशों पर विजय प्राप्त करके सेना सहित सुमंडल को जीत लिया। सुमंडल को साथी बनाकर शाकल द्वीप और प्रतिबिंध पर्वत के समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की। 7 द्वीप के राजाओं में से शाकल द्वीप वालों ने बड़ा घमासान युद्ध किया, परंतु अर्जुन के बाणों से उन्हें हारना ही पड़ा। उनकी सहायता से अर्जुन ने प्राग ज्योतिषपुर पर चढ़ाई कर दी। वहां का प्रतापी राजा था जिसका नाम था भगदत्त। भगदत्त के सहायक थे किरात आदि बहुत से समुद्री देशों के लोग। 8 दिन तक महाभयंकर युद्ध होने के बाद भी अर्जुन का उत्साह देखकर राजा भगदत्त मुस्कुराए और बोले कि महाबाहु अर्जुन, तुम्हारा पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। तुम देवराज इंद्र के पुत्र हो ना। इंद्र से मेरी मित्रता है और मैं उनसे कम वीर नहीं हूं, इसीलिए मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बताओ क्या चाहते हो। अर्जुन ने कहा कि राजन, सम्राट युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और मेरी इच्छा है कि वह चक्रवर्ती सम्राट हों। आप उन्हें कर दीजिए। आप मेरे पिता इंद्र के मित्र हैं और मेरे परम हितैषी हैं, इसीलिए मैं आपको आज्ञा तो नहीं दे सकता। भगदत्त ने कहा कि अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर भी तुम्हारे ही समान मेरे प्रेम पात्र हैं। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। वहां से अर्जुन ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। अर्जुन ने कुबेर के द्वारा सुरक्षित उत्तर दिशा में बढ़कर पर्वतों के भीतर और बाहर आसपास के सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया। उलूक देश के राजा बृहंत ने घोर युद्ध करके हार मानी और वो भी अर्जुन की शरण में आ गया। इसके बाद अर्जुन ने सेना बिंदु के देश पर धावा बोलकर उसे भी जीत लिया और मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल और उत्तर उलूक आदि देशों के राजाओं को वश में करके पंचगणों को अपने वश में कर लिया। उन्होंने पौरव नाम के राजा को तथा पहाड़ी लुटेरों और मलेच्छों को, जो 7 प्रकार के थे, उनको भी जीत लिया। कश्मीर के वीर क्षत्रिय और 10 मंडलों का अध्यक्ष राजा लोहित भी उनके अधीन हो गया। त्रिगर्त, दारू और कोकनद के राजा स्वयं अर्जुन की शरण में आ गए। अर्जुन ने अभिसारी पर अधिकार करके उरग देश के राजा रोचमान को पराजित किया और बाहलीक वीरों को अपने अधीन करके दरद, कंबोज और ऋषिक देशों को अपने अधीन किया। ऋषिक देश में तोते के पेट के समान हरे रंग के 8 घोड़े प्राप्त किए। निकूट और पूरे हिमालय पर अपनी विजय पताका फहराकर धवलगिरी पर सेना का पड़ाव डाला। इसके बाद अर्जुन ने किम पुरुष वर्ष के राजा द्रुमपुत्र और हाटक देश के रक्षक गोहकों को हराकर मानसरोवर पहुंचे। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रमों के दर्शन किए। वहीं से हाटक देश के आसपास के बसे सभी प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद अर्जुन ने उत्तरी हरिवर्ष पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, परंतु वहां प्रवेश करते समय बड़े वीर और विशालकाय द्वारपालों ने आकर प्रसन्नता पूर्वक कहा कि आप अवश्य ही कोई असाधारण पुरुष हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना साधारण मनुष्यों के लिए असंभव है।
आप यहाँ पहुँच गए हैं, इसी को अपना विजय मानिए। यहाँ की कोई भी वस्तु मनुष्य शरीर से देखी ही नहीं जा सकती, इसीलिए दिग्विजय की तो कोई बात ही नहीं है। परंतु हम लोग आप पर बहुत प्रसन्न हैं। आपका अगर कोई काम हो तो हम कर सकते हैं। इस पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए दिग्विजय यात्रा कर रहा हूँ। यदि आपके देश में मनुष्यों का आना जाना वर्जित है तो मैं इसमें नहीं प्रवेश करूंगा। हरिवर्ष के लोगों ने अर्जुन को कर के रूप में अनेकों दिव्य वस्त्र और आभूषण आदि दिए। इस प्रकार उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त करके वीरवर अर्जुन अपनी महान चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए और सारा धन और सारे वाहन को धर्मराज को सौंपकर उनकी आज्ञा से अपने महल में गए। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विश्वनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। भीमसेन और नकुल और सहदेव भी अलग अलग दिशाओं में दिग्विजय यात्रा पर गए थे। अगर आप उनकी दिग्विजय यात्रा पर भी वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।